तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खेत, जैसे हमारे खेत होते हैं उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी बो सकते हैं। सेम टू सेम इलेक्ट्रिसिटी का खेत यानी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ पर चार्ज का इफेक्ट हो, यानी दूसरे चार्ज पार्टिकल को चाहे वह अट्रैक्ट करे चाहे वह रिपेल करे। तो ये सारा का सारा सिस्टम हमें देखना है। जैसे चार्ज पार्टिकल क्या करता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दो ही चीज़ें हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज ये कहना चाहता है कि यहाँ पर सपोज एक चार्ज रख दिया हमने क्यू, इसके सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल अफेक्टेड हो इसके कारण। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि एक स्पेस था जिसमें कोई चार्ज नहीं था और मैंने एक चार्ज लाके स्मॉल क्यू रख दिया, फिर मैंने देखा कि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जहाँ रखा वहीं पड़ा है, कोई फोर्स नहीं लगा इसके ऊपर। अब मैंने कुछ डिस्टेंस दूरी पे लाके एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। अब मैंने कैलकुलेट किया कि इसके ऊपर तो एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, रिपल्सिव फोर्स। सपोज दोनों के दोनों लाइक चार्ज थे तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स F लग गया, जिसकी वैल्यू क्या थी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। फिर ये कैलकुलेट किया गया, अभी इस Q को क्या पता चला कि मेरे बगल में कोई दूसरा चार्ज आ गया। Q को इसलिए पता चला कि यह कैपिटल Q है ना, जैसे ही आएगा तो अपने सराउंडिंग में अपना इफेक्ट छोड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वह जाकर इसको टक्कर तो नहीं मार रहा ना कि रिपेल हो मुझसे, वह तो अपनी जगह आके बैठ गया, खुद ब खुद रिपेल हो रहा है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसको हमने फिक्स कर रखा है तो ये यहीं पे रुका हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स करते हैं कैपिटल Q को, तो यह अपने सराउंडिंग के अंदर सराउंडिंग स्पेस में एक ऐसा फील्ड जनरेट कर देता है जिसके कारण दूसरा चार्ज पार्टिकल अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा। और वही हमारा जो सराउंडिंग स्पेस के अंदर जो इसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया है वही हमारा होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल होता हो, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया जाता है दो क्वांटिटी में। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दो क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल है, लेकिन दो क्वांटिटी से मेजर करेंगे। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो फिर हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कहना चाहता है कि जैसे एक ये कैपिटल Q चार्ज हमने फिक्स किया और इसकी R डिस्टेंस पर लाकर एक दूसरा चार्ज P पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q रख दिया और फिर हमने देखा इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इस साइड फोर्स लगा, F = K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की मेजरमेंट ये कहती है कि यहाँ पर Q चार्ज नए रखकर अगर मैं इसकी बजाय +1 कूलम का चार्ज रखता तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता वही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती। यानी यह फोर्स जो होता है, नया फोर्स कितना हो जाता, K Q 1 का तो 1 ही रहता डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ होती अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वह +1 कूलम होता। लेकिन +1 कूलम तो एक बहुत बड़ी यूनिट है, हम डायरेक्ट +1 तो यूज ही नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल रखकर उसके ऊपर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे और डिवाइडेड बाय वही चार्ज पार्टिकल कर देंगे, तो भी तो Q से Q कैंसिल ही हो रहा है ना, रिजल्ट हमारा हमें यही मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E से रिप्रेजेंट की जाती है
और इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है कि एक चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नोट के ऊपर एक फोर्स लगा, वह फोर्स डिवाइडेड बाय वह टेस्ट चार्ज पार्टिकल, वही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब फोर्स हमारा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है और वह डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे किसी पॉइंट के ऊपर जितना फोर्स लगता है दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी इस P पॉइंट के ऊपर अगर +1 चार्ज रखा हुआ होता, उसके ऊपर जो फोर्स लगा वही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वही हमारी डायरेक्शन होती है। अब आप एक बात समझना, बोर्ड के तो सिलेबस में खैर नहीं है वो बात, बट फिर भी नॉलेज के लिए एक बात ये है कि जैसे एक सीलिंग से एक कैपिटल क्यू चार्ज हमने लटका दिया और हम देखना चाहते हैं पैरेलली इस P पॉइंट के ऊपर, जो कि इससे R डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। बात हमारी है कि सीलिंग से एक चार्ज पार्टिकल को किसी भी एक स्ट्रिंग से हमने लटका दिया जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू था। हम P पॉइंट पे, जो कि इससे R डिस्टेंस पे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज क्यू नोट रख देंगे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वह फोर्स डिवाइडेड बाय वह टेस्ट चार्ज पार्टिकल, वही होती है। अब आप खुद सोच के देखो, मैंने इस सीलिंग से इसको लटका रखा है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल बिल्कुल फ्री है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स इस पे भी तो लगेगा ना, जाहिर सी बात है। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि यह फोर्स एनएलएम थर्ड को ओबे करता है, मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन ये तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही कैलकुलेशन कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं कि इसकी फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो टाइम इंटरवल लगता है ना, उस टाइम इंटरवल में यह गैप भी तो इंक्रीज होगा। अगर यह नेगेटिव होता तो डिक्रीज होता, मतलब कि वैल्यू हमारी R तो नहीं रहती, R भी चेंज हो जाती। और फॉर्मूले से हमने देख रखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो R पे भी डिपेंड करती है, इसका मतलब हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो इस चीज़ को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए ये किया गया कि अगर यह चार्ज पार्टिकल यानी क्यू नोट टेस्ट चार्ज पार्टिकल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 चार्ज होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता ना, तो हमारी कैलकुलेशन वैसे 0 के साथ तो 0 ही आ जाती। बट हमने क्या किया कि अगर यह बिल्कुल छोटा चार्ज पार्टिकल ले लूँ मैं, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वह फोर्स कंपेरेबली बहुत ज़्यादा कम होगा। बहुत ज़्यादा कम होगा तब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, मतलब बहुत कम चेंज होगा। बहुत कम चेंज होने का मतलब R का वेरिएशन बिल्कुल माइन्यूट है, तो R स्क्वायर का वेरिएशन तो और भी ज़्यादा माइन्यूट हो जाएगा, तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही हो जाएगी, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन हमारी नए रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, हम लिमिट लगाते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होना चाहिए और वह फोर्स अपॉन वह चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये हमारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू वैल्यू आ जाएगी हमारी, उसके अंदर क्यू नोट हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो हम प्रीवियसली भी पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमने फोर्स को कैलकुलेट किया, फिर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हमने पढ़ लिया तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम एज एफ होगी। ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। बट इसी को थोड़ा सा डीपली अगर और हम समझें तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और मैं P पॉइंट के ऊपर
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पी पॉइंट के ऊपर एक +1 कूलम का चार्ज रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, यानी आई कैप डायरेक्शन हुई फोर्स की, तो यही हमारी इसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, वही डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन का फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर -Q चार्ज रखता, तो -Q चार्ज रखने के कारण इस P पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी कि उस पॉइंट के ऊपर +1 कूलम चार्ज रख देंगे, तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ही तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हमारी E की डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अवे यानी दूर की तरफ होगी। अगर यह चार्ज पार्टिकल फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स दैट चार्ज पार्टिकल। तो ये दो बातें हमें याद रखनी। प्रॉपर्टी में तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सेम एज फोर्स की डायरेक्शन है। बस उस बात को समझने के लिए हमारे आगे काम बहुत आएगी, ये दोनों की दोनों लाइनें, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अवे फ्रॉम लगता पॉजिटिव पे फोर्स, तो अवे फ्रॉम होती उसकी डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए उसकी तरफ होती उसकी डायरेक्शन। सेकंड, अभी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको किस टाइप से ऐड करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करते हैं। तो यह ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे फोर्स करता है, फोर्स में भी तो यही प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि एक पार्टिकल पे कई सारे फोर्स एक्ट होते हैं, तो नेट फोर्स उसके ऊपर उसका वेक्टर सम होता है। इसी टाइप से एक पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहें, बट उस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस जितने चार्ज पार्टिकल थे सबकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, आगे जाके इस प्रॉपर्टी का एक यूज भी होगा। वो ये कहना चाहती है प्रॉपर्टी कि एक स्पेस है, जैसे उस स्पेस के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, और मैं इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ। तो सपोज इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की नेट वैल्यू यहाँ आई कि सबके कारण ओवरऑल इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ये है। अगर मैं इस सिस्टम में कोई छेड़छाड़ न करूं तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, यानी इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा यही रहेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। इसी टाइप से मैं कोई दूसरा Q पॉइंट लूँ या फिर कोई एक पॉइंट A लूँ, A के ऊपर अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर कोई छेड़छाड़ न की जाए तो इसके ऊपर हमेशा यही रहेगी डायरेक्शन, ये तो हम भी जानते हैं। इसी बात को घुमा फिरा के ये कहना चाहता है ये प्रॉपर्टी कि एक स्पेस के अंदर अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस में कोई छेड़छाड़ न की जाए तो उस स्पेस के हर एक पॉइंट पे एक फिक्स वैल्यू होती है और एक ही वैल्यू होती है जिसके इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। एट एनी पॉइंट वैल्यू ऑफ E इज फिक्स, E की वैल्यू फिक्स होगी अगर हम कोई एक्स्ट्रा छेड़छाड़ न करें इस सिस्टम के अंदर। तो ये कहना चाहता है थर्ड प्रॉपर्टी हमारा। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सारा इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फोर्थ लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इसकी यूनिट। वैसे यूनिट एक टाइप की प्रॉपर्टी तो नहीं होती, बट फिर भी फोर्थ पॉइंट लिख ही लेते हैं हम।
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज पार्टिकल। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज पार्टिकल की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो ये चार की चार बातें हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमें एक स्केयर दे दिया गया जिसकी साइड ए है। इसके तीन कॉर्नर पे सेम चार्ज रख दिए गए इक्वल मैग्नीट्यूड के, तीनों की वैल्यू क्यू थी। और हमसे पूछ लिया गया कि इस कॉर्नर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, ये थर्ड मानो। तो फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, E1। सेकंड के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E2। ये 45 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल ये 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने इतना पढ़ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली तो जोड़ा ही नहीं, E1 प्लस E2 प्लस E3 कर दिया, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हम किसी एक सिंगल डायरेक्शन में तोड़कर इसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और 3 को देखते हैं, पहले और तीसरे को। तो पहले कारण इतना इस साइड और तीसरे कारण इतना इस साइड, डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही थर्ड चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट डायरेक्शन की वैल्यू एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकाला था कि a² प्लस 2a² कोस 90, ये हमारा एक वेक्टर के लिए एडिशन का एक फॉर्मूला होता है। कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो हमारा आंसर आता है √2a। रिजल्टेंट की वैल्यू √2a आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड हमारे साइमेट्री के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम है, इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी सेम है। तो Q डिवाइडेड बाय a², ये हमारे इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो 1 और 3 का जो इक्विवेलेंट रिजल्ट होगा, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट के ऊपर, तो उसकी नेट वैल्यू कितनी होगी? वह √2 टाइम्स Q बाई a² के बराबर होगी। और डायरेक्शन कौन सी होगी? इन दोनों के ठीक बीच की डायरेक्शन होगी, मिडल डायरेक्शन। हमारे सेकंड चार्ज पार्टिकल के कारण भी तो डायरेक्शन यही है ना, यानी E1 और 3 की जो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई वह है 1, 3 इस साइड आई डायरेक्शन, और E2 भी इसी डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, यानी E2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? KQ डिवाइडेड बाई 2a², क्योंकि ये तो √2a होगा ना डिस्टेंस, √2a का स्क्वायर 2a², और दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। तो हमारा नेट जो आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड वह आएगा KQ बाई a² प्लस √2 KQ बाई a²। इससे अगर हम KQ बाई a² कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1/2 प्लस √2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर हमसे डायरेक्शन भी पूछ लिया जाए तो डायरेक्शन हमारी ये है, इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा नेट रिजल्टेंट फील्ड आएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लास्ट टाइप और बचता है कि अगर पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाए तो और किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जैसे XY एक्सिस का ग्राफ दे दिया हमें और कह दिया कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमने नंबरिंग कर दी कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस टाइप से। एक चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का, तीसरा चार्ज पार्टिकल 4 पे रख दिया
1 माइक्रोकूलम। चौथा चार्ज पार्टिकल 8 पे रख दिया, ये 7 मानो ये 8 मानो 1 माइक्रोकूलम, और डैश 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 इनफाइनाइट तक हम रखते गए। यानी इस सिचुएशन में 1 2 4 8 फिर आगे 16 फिर 32 फिर 64 इस टाइप के एक सीरीज बना ली हमने कि वहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। तो E एट O कितना होगा ये पूछ लिया, क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले तो हम लाइन वाइज इनके इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू लिखें, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो एक ही एक डायरेक्शन का इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं सबको। तो फर्स्ट जो होगा वह होगा Q की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकूलम, मतलब कि 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और ये सारी की सारी डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻4 लग गया, प्लस K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4 लग गया, प्लस K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस इंटू 10⁻⁻4 प्लस डैश डैश डैश, ये सीरीज चली। इसमें से अगर कॉमन लें K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा K, ये 3 चीज़ें कॉमन आ गई 1/1 प्लस ये 3 चीज़ें कॉमन आई गई 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश डैश डैश, ये सीरीज बच गई हमारे पास। -4 ऊपर जाएगा तो +4 होगा ना, तो यानी K इंटू 10⁻⁻2 बच गया, और इस साइड हमारी ये इनफाइनाइट सीरीज बच गई 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक ये कैलकुलेशन चली। अब इनफाइनाइट सीरीज का इनफाइनाइट जीपी है ये जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी इनका हर बार रेशियो सेम आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करो, क्या रेशियो आएगा 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, क्या रेशियो आएगा 1/4 आएगा, यानी हर टर्म का रेशियो सेम है, तो एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुई। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वह होता है कि S = A/1 - R, R यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर हमारे R की वैल्यू 1/4 है, A की वैल्यू 1 है। ये अगर मैं उसमें पुट करूँ तो वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू 9 × 10⁻9 × 10⁻², ये तो कॉमन थी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये अगर पुट करेंगे तो A की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/4, 9 × 10⁻7, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 रह जाएगा, यानी 4/3 बच जाएगा नीचे, 3 से कैंसिल करेंगे 3 आ गया, तो 12 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कि ओरिजिन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। तो इस टाइप से हमें कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। एक आपको डीपीपी भी दी गई है, वो भी आप सोल्व करके देख लेना। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर P पॉइंट के ऊपर हमने 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख रखा है। यह एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया। इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू है हमारी 4I कैप माइनस 8J कैप। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम है जिसकी वैल्यू, उसको अगर P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये है। तो फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू बताओ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना था। अब हम यहाँ पे 10th लेवल के न्यूमेरिकल नहीं करेंगे कि आप K तो कांस्टेंट होता है, आपको Q और R की वैल्यू दे दी जाएगी, आप E फाइंड करो। थोड़ा सा तो घुमा फिरा के न्यूमेरिकल का लेवल लेते ही हैं हम, कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E की, कि एक चार्ज पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया गया, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू ये है, तो E बताओ कितना था उस स्पेस का। सेकंड, अगर 2 माइक्रोकूलम की जगह इफ वैल्यू ऑफ Q = -2 माइक्रोकूलम देन फाइंड F।
अगर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम न होकर -2 माइक्रोकूलम होता तो बताओ हमारे F की वैल्यू क्या होती। ये दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी क्या होती है, वह फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल। जिस चार्ज पार्टिकल पे यह फोर्स लगा है, तो 4I कैप माइनस 8J कैप डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल हमारा 2 × 10⁻⁶ कूलम था। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 2I कैप माइनस 4J कैप इंटू 10⁻⁶। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। यानी यह जो स्पेस था वह स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड था 2I माइनस 4J होल इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिकल फील्ड था। इसके अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड मान रहे हैं। अब इस P पॉइंट के ऊपर 2 न रखकर अगर मैं Q = -2 माइक्रोकूलम रखता, अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगता, किस डायरेक्शन में लगता। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है हमारे पास, Q भी हमारे पास, हमें निकालना है F। तो इस रिलेशन से मैं F की वैल्यू देखूं तो F हमारा क्या हुआ, Q × E। E तो कांस्टेंट था ना, क्योंकि E इस 2 माइक्रोकूलम के कारण थोड़ी ना था। E तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड था जिसकी वैल्यू हमने इन 2 की वैल्यू से फाइंड की है। वह E तो कांस्टेंट था उस पॉइंट के लिए। अभी अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई एक्स्ट्रा छेड़छाड़ न की जाए तो एक पॉइंट के लिए E हमेशा फिक्स रहता है। वही फिक्स वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। ये तो इस पॉइंट के लिए फिक्स था। अब 2 की बजाय -2 रख दिया और हमें F बताना है, यानी 2 की बजाय -2 रख दिया और E हमारा है 2I कैप माइनस 4J कैप इंटू 10⁻⁶। -6 से +6 कैंसल, तो माइनस का 4I प्लस का 8J। ये नए फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे कि हमें चार्ज दे दिया, उसका फोर्स दे दिया, E निकालने के लिए कह दिया जाएगा, फिर कह दिया जाएगा यह चार्ज ना होकर वह चार्ज होता तो उस चार्ज की वैल्यू वह पुट कर देते जो वैल्यू हमें बाद में गिवन होती। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे एक अच्छा न्यूमेरिकल और देखते हैं। हमें ये कह दिया कि एक पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास था 10 मिलीग्राम, जिसके ऊपर चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, और हमसे पूछ लिया कि फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फॉर विच पार्टिकल P मान लेते हैं। पार्टिकल P इज एट रेस्ट स्टेट, यह स्पेस में रखा हुआ है और यह हमें E की वैल्यू बतानी है कि यह चार्ज पार्टिकल जो P था वह P हमारा उसी जगह पर रेस्ट कंडीशन के अंदर रहे। इस टाइप की हमें प्रॉब्लम दे दी जाएगी और हमें E की वैल्यू बतानी है। अब खुद सोचो, जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया मैंने P स्पेस के अंदर, तो इसके ऊपर एक तो mg लगेगा ना नीचे की ओर। अगर मैं इसको यहीं पे रेस्ट कंडीशन में रखना चाहता हूँ या फिर बैलेंस कंडीशन में रखना चाहता हूँ तो मुझे एक अपोजिट फोर्स की ज़रूरत होगी F। तो मास के कारण तो mg लग गया, चार्ज के कारण ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, वह फोर्स Q × E के बराबर होना चाहिए। और यह कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन का होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन का होगा तभी तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो एक तो हमें यहाँ से ये पता चल गई कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड की कौन सी होगी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। दूसरी बात हमें ये पता करना है कि वह फोर्स कितना होगा, वह फोर्स कितना होना चाहिए ताकि इस दोनों कंडीशन हमारी बैलेंस हो जाए। तो वह फोर्स QE फोर्स mg के बराबर होगा, तभी तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कट करेंगे और उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो यह न तो ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, अपनी रेस्ट कंडीशन बनाए रखेगा। तो
इलेक्ट्रिकल फील्ड की सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन देखनी है कि अपवर्ड डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की। फिर दोनों को बैलेंस करके हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। E आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई Q। मास कितना है हमारा 10 मिलीग्राम है, तो मिली को ग्राम में कन्वर्ट करें तो माइनस आ गया 3, और -3 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो -6 हो जाएगा। इंटू 10 डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये तो कट ही गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी 10 न्यूटन पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ रख दिया, हम इसको बैलेंस रखना चाहते हैं, रेस्ट पे रखना चाहते हैं, इसके अंदर कोई मोमेंट न आए, तो इसके mg के बराबर हमें अपवर्ड फोर्स लगाना होगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg करेंगे, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन हम कॉमन सेंस से देखेंगे, या पॉजिटिव है तो अपवर्ड लगाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, तभी तो यह अपवर्ड रिपेल होगा। अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड लगाते, तभी यह अपवर्ड जाता। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं।